हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट का विषय है हिंदी। वर्कशीट कार्यपत्रक नंबर 10, 24 अगस्त, क्लास है 7, 7वीं क्लास। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, दादी माँ कैसे सबका ख्याल रखती थी, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो ये गद्यांश क्या हुआ है, इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उनके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। ठीक है, तो लेखक दादी के बारे में बता रहा है कि दादी गांव में थी, तो गांव में उन्हें 50 किस्म की दवाओं की होता ही है, जड़ी बूटी क्या सुना है, कभी छोटी मोटी बीमारी होती है, जो भी होता है, तो उसमें बुजुर्ग जो होते हैं तो इसी तरीके से उनको काफ़ी अनुभव होता है कि निमोनिया में क्या करना है, मलेरिया में क्या करना है। तो वही लेखक बता रहा है, तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। ठीक है, महामारी के दिनों में क्या है, सुबह उठते ही जैसे कि गुग्गल होता है, गुड़ मिश्रित, तो धूप जलाई जाती है, धूप जलाते हैं सुबह सुबह। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल हो जाती एक इसलिए यूज़ किया है कि गुस्सा होने लगती थी। ठीक है, तो बुखार तो मुझे अब भी आता है, अब लेखक कह रहा है बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज यानी कि जो किचन में रसोई में खाना बनाते हैं, अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाने की खिचड़ी। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर के तीखेपन के डर से बुखार भाग ही जाता है। बुखार में कुनैन एक नाम टाइप की दवाइयाँ होती हैं जो काफ़ी तेज़ होती हैं, हैवी होती हैं, तो उनसे बुखार तो लेखक कह रहा है कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भी भाग जाता है। काफ़ी कड़वी होती हैं, दवा तो सारी कड़वी होती हैं, पर आगे जाते हैं देखते हैं, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। ठीक है, तो ये लेखक ने इस गद्यांश को पढ़ाया। जल्दी से प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती। अब ये आंसर इस गद्यांश में यहाँ दिया गया है। दादी माँ क्या, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती, वहाँ भी वही काम करती। तो पहुंचने के बाद वो क्या करती थी, ये यहाँ से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से प्रश्न दूसरा। महामारी के दिनों में दादी माँ क्या करती थी। महामारी के ये आ गया, यहाँ से आप प्रश्न नंबर 2 का आंसर कर सकते हैं। ये तो महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के साथ लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। ये यहाँ तक अब प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया। ठीक है, आगे पढ़ देते हैं। प्रश्न तीसरे पे आ जाते हैं। लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उसके लिए क्या क्या करते हैं। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, नौकर यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर ये हो जाएगा। नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, डॉक्टर का भी पूछा है ना। नौकर और महाराज से केवल नौकर और महाराज के बारे में पूछा है। नौकर पानी दे जाता है और महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाता है। तो यहाँ तक आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किए हैं और इसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ है। तो ये रेखांकित शब्द ये वाला
वे जैसे पागल हो जाती हैं। वे का मतलब यानी कि ये शब्द जो यूज़ किया है दादी के लिए यूज़ किया है, ठीक है। कौन पागल हो जाता था? दादी। और इसका अर्थ ये है कि जब भी जो शहद हुआ, दवा में देरी होती, कोई दवा नहीं लेता, दवा में देरी हो जाती है, या शहद या कुछ दवा जो, क्योंकि इसी तरीके से मिश्री शहद और इसी तरीके से पहले दवाई बनाते थे हम, देसी दवा होती थी, ठीक है। तो शहद ख़त्म हो गया तो इसमें गुस्सा आ जाता था दादी को, और चादर या गिलाफ नहीं बदले आते। चादर बेडशीट गंदी होती है, चादर गंदी होती है, या तकियों के गिलाफ गंदे होते थे, उनको साफ़ सफाई या डेली नहीं बदले जाते थे, तो उनको गुस्सा आता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब जल्दी से प्रश्न नंबर 5 पे आ जाते हैं। इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उसके बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस समय कौन सी महामारी है? कोरोना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कोरोना महामारी चल रही है, और इससे बचाव क्या क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और हाथों को नियमित रूप से साफ करना, ठीक है। ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है कोरोना में। सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, 2 गज दूरी बनानी है, और मास्क पहनना है, ठीक है, और हाथों को नियमित रूप से साफ़ करना है, ठीक है। अब साफ़ करना है, चाहे आप सैनिटाइज़र से साफ़ कीजिए, साबुन से, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे दिखाया भी गया है, ओके। सो ये वर्कशीट यहीं पे समाप्त होती है आपकी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।